दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। इशिका अभिमन्यु राजवंश के ऑफिस में आई हुई थी। पहले तो वह अपनी शादी प्रूफ करने की बात कर रही थी, लेकिन अगले ही पल इशिका ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अभिमन्यु से डाइवोर्स मांग लिया। इशिका ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा, लिसन मिस्टर राजवंश, मैं इस शादी को निभाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, न ही आपको फोर्स करूँगी। मुझे बस डाइवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। अभिमन्यु ने भाव उठाकर उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में बोला, मुझे आपके साथ वह रिश्ता निभाने का कोई शौक नहीं जो कभी जुड़ा ही नहीं। कभी कोई रिश्ता था ही नहीं तो तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह अभी भी इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहा था। इशिका आगे कुछ बोलती उससे पहले अभिमन्यु ने जल्दी से उसके दिए हुए पेपर पर साइन किया और उसे देते हुए बोला, मेरा पीछा करना बंद करो मिस सिंघानिया, वरना अगली बार मैं नरमी से पेश नहीं आऊँगा। डोंट हैरेस मी। अगर फिर से तुम मेरे पीछे आई तो मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अभिमन्यु की बात सुनकर अब इशिका को खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। वह चिढ़ते हुए बोली, और रियली मिस्टर राजवंश, कौन सा अब तक आप नरमी से या प्यार से पेश आ रहे थे? आपको जो करना था वह तो आप कर चुके हो। अभिमन्यु पूरी तरह अनजान था कि इशिका किस बारे में बात कर रही है। वह चौंकते हुए बोला, और क्या कर दिया है मैंने मिस सिंघानिया? आप ही ने मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवाया है ना? कहा था आपने कि आप मुझे इस पूरी सिटी तक में देखना नहीं चाहते हैं। इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। उसे ऐसा की बात सच लग रही थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, अपनी इस गलतफहमी की दुनिया से बाहर निकलिए मिस सिंघानिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मेरे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितनी इम्पोर्टेंस आप खुद को दे रही हैं। इशिका को उसकी बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभिमन्यु के पास एक कॉल आ गया था। यह कॉल उसकी दादी के मोबाइल से था, तो अभिमन्यु ने तुरंत उसे रिसीव कर लिया। सामने से अभिमन्यु की दादी वसुधा के केयर टेकर ने धीमी आवाज से कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर राजवंश, लेकिन वसुधा जी फिर से कहीं चली गई हैं। वसुधा के गायब होने की बात सुनकर अभिमन्यु की गुस्से में मुट्ठियां कस गई। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और जल्दी से कॉल कट करके केबिन के बाहर जाने लगा। इशिका वहां भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी बीच में आ गया। उसने अपना हाथ इशिका के आगे करके कहा, आपका काम हो गया है मिस सिंघानिया, यू मे गो नाउ। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वह तुरंत वहां से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी कि कुछ पल सुकून से अपने साथ बिता सके। इशिका अपने घर के पास पहुंची ही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वह वसुधा जी थी, जो उसी के आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें वापस वहां देखकर इशिका बुरी तरह चौंक गई। इशिका कुछ बोलने को हुई कि तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए बोली, मेरी बहू, मेरे पोते की पत्नी, तुमने एक बार फिर से मुझे पीछे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे छोड़कर मत जाना। इशिका ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसे अपने घर पर ले गई, जो उसने किराए पर ले रखा था। शहर से एक साफ और छोटी सुंदर जगह। वह आते ही इशिका सुधा जी को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने एक एक करके 3 गिलास पानी के खाली कर दिए थे, मानो उन्होंने काफ़ी देर से पानी ना पिया हो। जब इशिका को लगा कि वह थोड़ी शांत हो गई है, तब वह धीमी आवाज़ में बोली, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ दादी, नहीं, तुम ही मेरी बहू हो, वसुधा ने सख्ती से कहा। वसुधा काफ़ी जिद्दी थी। इशिका इतनी ही देर में समझ गई थी। उन्हें अपनी बात समझा पाना नामुमकिन था। उसने कुछ नहीं कहा और अपने मोबाइल में वही नंबर निकाला जो पिछली बार उन्होंने वसुधा के टैग से निकाल कर कॉल किया था। परेशानी में अभिमन्यु ने तुरंत बिना नंबर देखे उसका कॉल रिसीव कर लिया और बोला, हेलो। इशिका के लिए यह आवाज़ जानी पहचानी थी। वह आगे कुछ कहती उससे पहले वसुधा ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर अपने कान पर लगा लिया था। अभिमन्यु इस वक्त एक पूरी टीम के साथ मौजूद था और वसुधा की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वसुधा के गायब होने पर वह काफ़ी घबरा गया था। उसकी दादी की उम्र हो गई थी। उसे अल्जाइमर ही नहीं बल्कि इस उम्र में शरीर के काफ़ी बॉडी पार्ट्स भी ठीक से काम नहीं करते हैं। वह उसने काफ़ी प्यार
भी करता था और उनके इस तरह दूर जाने पर वह परेशान हो गया था। तुम बहुत शैतान हो, बचपन की तरह। मैं अपनी बहू के साथ हूँ और मुझे यहाँ लेने के लिए मत आना, वसुधा गुस्सा दिखाते हुए बोली। बहू? अभिमन्यु ने हैरानी से कहा। कौन सी बहू? इतना कहकर अभिमन्यु ने नंबर चेक किया। उसे याद आया यह उसी लड़की का नंबर था जिसके पास पिछली बार उसकी दादी चली गई थी। अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने खुद का गुस्सा कंट्रोल करके पूछा, इस वक्त कहाँ हैं आप? कहाँ ना, मैं अपनी बहू के साथ हूँ और अपना एड्रेस नहीं बताने वाली हूँ, वसुधा ने सख्त आवाज़ में कहा। और आपको क्या लगता है मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊँगा? अभिमन्यु ने भाव उठाकर पूछा। तुम ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेने के लिए नहीं आओगे और ना ही किसी और को भेजोगे, वसुधा ने जवाब दिया। वसुधा को जिद करते देखकर अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने पास बैठे वसुधा के पर्सनल डॉक्टर से पूछा, क्या हम दादी को फोर्सफुली यहाँ पर ला सकते हैं? ऐसा करना सही नहीं होगा। उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना है और ये भी याद रखना है, अगर हम उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो उन्हें फिर से पैनिक अटैक आने लग जाएंगे। यह उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ दिन उन्हें इस लड़की के साथ रहने दीजिए। वह लड़की मुझे बुरी नहीं लगी, डॉक्टर माथुर ने अपनी राय रखते हुए कहा। अभिमन्यु ने कॉल पर कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मैं अब सारा सामान अपने साथ लेकर आई हूँ, वसुधा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु आगे कुछ कहता उससे पहले ही वसुधा ने कॉल कट कर दिया। उसने फिर मुस्कुराते हुए इशिका को मोबाइल देकर कहा, हो गया। इशिका को गुस्सा आ रहा था कि उस दादी की फैमिली कितनी इनरिस्पॉन्सिबल है, उनकी बीमारी में उनका ख्याल नहीं रख रही, ऊपर से वह बार बार एक अनजान लड़की के घर चली जाती है। इसका वापस उसी नंबर पर कॉल करने की हुई तभी उसे एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाई दिया, मैं उसे ओल्ड लेडी का पोता हूँ। मैसेज अभिमन्यु ने भेजा था। इशिका ने तुरंत उसका नंबर सेव कर लिया। उसने अभिमन्यु का नंबर अनजान दादी का इनरिस्पॉन्सिबल पोता के नाम से सेव किया था। अभिमन्यु का तुरंत मैसेज आया। उसने लिखा, क्या आप थोड़े दिन के लिए मेरी दादी की केयर कर सकती हैं? वह ठीक नहीं है और मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता। इशिका को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने काफ़ी रूडली टाइप किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं कोई चैरिटी नहीं खोल रखी है, आप आइए और अपनी दादी को लेकर जाइए। क्या अभिमन्यु इशिका का ऐसा जवाब सुनकर गुस्सा करेगा और अपनी दादी को लेने आएगा? अगर ऐसा होगा तो इशिका और अभिमन्यु की एक और मुलाकात होगी। कहानी के साथ बने रहिए और कमेंट कर दीजिए। अब से कहानी रोज़ाना आएगी तो प्लीज़ हर पार्ट पर समीक्षा करना। मुझे इस कहानी को हिट करना है और वह आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।